पूरे बिहार से और पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे, सरकार को दिखाएंगे। संविधान पर खतरा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक टारगेट है। संविधान पर क्या, इंसान पर ही खतरा है। इटावा में भी क्या घटना हुई यूपी में, किस तरह से सिर मुड़वाया गया, उसके बाद फिर अब ये वक्फ संशोधन। संसद और संविधान के बीच में जब मुकाबला होगा तो संविधान बड़ा होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कल राजधानी पटना में एक बड़ा महाजुटान होने वाला है। क्यों? वक्फ बिल के खिलाफ। वक्फ बिल जो लाया गया था उसके खिलाफ। ये साल चुनावी साल है, साल 2025। देखिए, राजधानी पटना में मौजूद हैं, जहां पर सबसे बड़ा पोस्टर लगाया गया है। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और गांधी मैदान पटना में, पटना की सरजमीन पर। देखिए, गांधी मैदान ये वही मैदान है जहां से जेपी आंदोलन भड़का था, जहां पर बड़े बड़े नेताओं ने रैलियां की हैं और बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं। वहां से कई बार सत्ता परिवर्तन भी हुआ है और ऐसे में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। अफजल इमाम, जो कि पटना के पूर्व महापौर हैं, उनकी ओर से बड़ा बैनर लगाया गया, बड़ा पोस्टर लगाया गया है और वक्फ कानून 2025 के खिलाफ ये अब बड़ी लड़ाई राजधानी पटना में इसकी शुरुआत होगी। कल बड़ी संख्या में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो पटना में जुटेंगे, अपने हक हकूक की बात करेंगे और ये इतने बड़े पोस्टर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राजधानी पटना में हर तरफ जहां आप जाएंगे वहां चर्चे हो रहे हैं। बड़ा पोस्टर, राजधानी पटना में सबसे बड़ा पोस्टर लगाया गया है। हम अफजल इमाम से सीधा बात करते हैं। ये बड़ा पोस्टर लगाया गया है पटना की सरजमीन पर, गांधी मैदान। ये वही गांधी मैदान है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जहां से जेपी आंदोलन शुरू हुआ था, जहां पर बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हुई हैं और अब ये संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस। ये संविधान पर भी खतरा हो गया। संविधान पर खतरा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक टारगेट है और वो टारगेट ये है कि लोगों को परेशान करना और उस परेशानी से अपने आप को राजनीति में स्टेबल करना। संविधान पर क्या, इंसान पर ही खतरा है। हो गया है सही में, निश्चित रूप से। जब इंसान ही नहीं रहेगा, सबसे पहले तो इंसान का रहना जरूरी है। अभी हमने देखा इटावा में भी क्या घटना हुई यूपी में, किस तरह से सिर मुड़वाया गया, उसके बाद फिर अब ये वक्फ संशोधन का। बिल्कुल, ये पूरा देश, देखिए, ये पूरे देश मोहब्बतों से चलता था पहले, लेकिन अभी मोहब्बत में नफरत डाल दिया गया। अभी आप देखिए कि जो जंग हुआ, जंगी मैदान जो कसा गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा था, जबकि इसके बरक्स दूसरे मुल्क में आपस में इख्तलाफ था, आपस में लड़ाइयाँ थी। लेकिन हिंदुस्तान का एक फर्द भी, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, एक फर्द भी इस अपने सरजमीन के लिए मर मिटने के लिए एक एक आदमी तैयार था। अब्दुल साहब, उस वक्त तो ये कहा गया था, मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा, कि धर्म पूछ कर मारा गया। नहीं, जो मारे धर्म पूछ के वो एक अलग मैटर है, लेकिन हिंदुस्तान का एक एक आदमी कभी धर्म उसके खिलाफ था। टोटल धर्म पूछकर इसलिए मारा गया कि हिंदुस्तान में आपस में इख्तलाफ पैदा हो जाए, लोगों के बीच नफरत पैदा हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हुआ, हिंदुस्तान के सारे लोग एक साथ खड़े थे, बूढ़े से लेकर जवान तक, महिला से लेकर पुरुष तक, और हर हाल में लड़ने के लिए तैयार। अच्छा, हम वक्फ की बात करेंगे। इसमें तो ट्रिब्यूनल कोर्ट था, ठीक है, अब उसे एडमिनिस्ट्रेटिव के पास दिया जा रहा है, जो पावर्स दी जा रही हैं। इसके अलावा फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाने की बात हो रही है। तो क्या आप लोग देश के कोर्ट को नहीं मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये तो कोर्ट का फैसला भी नहीं है, ये संसद का फैसला है। हाँ, तो वो बात, उसमें एक अमेंडमेंट है कि उसको कोर्ट तक जाना है। ये, लेकिन आप समझिए कि कल ही परसों 2 दिन कबल माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय ने ये बयान दिया कि संसद और संविधान के बीच में जब मुकाबला होगा तो संविधान बड़ा होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर बहुमत है और आपके पास ज़्यादा सर है तो आप इंसाफ का गला घोट देंगे। अगर इंसाफ के इंतज़ार में खड़ा एक आदमी अकेला और कमज़ोर भी है तो भी आपको संविधान के तहत इंसाफ को इंसाफ देना ही होगा, कमज़ोर को इंसाफ देना होगा। आप जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव में कैसे मिला सकते हैं? जज इंसाफ के लिए चुने जाते हैं। जज का जो सिलेक्शन होता है या बहाली होता है, उसका टारगेट होता है कि वो इंसाफ करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो सरकार के अधीन काम करते हैं, जज सरकार के अधीन काम। वही तो हम कह रहे हैं, वक्फ मतलब क्या? गरीबों के लिए अल्लाह के नाम पर जो दान किया जाता है। तो गरीबों के लिए कहीं काम होता था, कई जगह जमीनें हड़पी भी गई हैं, कई जगह जमीनों का दुरुपयोग किया गया है। देखिए, वो अगर सरकार कोई जमीन हड़पा है तो सरकार उस पर कार्रवाई करे। चोरी तो हर जगह है ना, पूरे दुनिया में चोरी होती है तो उस पर कार्रवाई होती है। अगर किसी ने जमीन हड़पा तो उसको वापस ले आइए, उसको आप डेवलप कर दीजिए। लेकिन सरकार जब खुद हड़पना चाहे, अब आप कब्रिस्तान पर ताला लगा देंगे, आप मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उन पर ताला लगा देंगे,
आप मसाजिद में जिसमें नमाज होती है उसमें ताला लगा देंगे। अभी वक्फ बिल लाए हुए क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? कितने मसाजिद को आप खुदाई करवा रहे हैं, कितने जगह ताला लगवा रहे हैं। जब वक्फ बिल आ जाएगा तो डीएम साहब को कोई भी आदमी आवेदन देगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, और उसमें यथास्थिति लग जाएगा कि जब तक फैसला नहीं आएगा जब तक वो ताला खोलेगा नहीं। ये चाल चला जा रहा है। निश्चित रूप से चाल चला जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। कल क्या होने वाला है गांधी मैदान में? गांधी मैदान में कल एक महारैली है वक्फ के खिलाफ। जो वक्फ बिल तरमीमी बिल है जो लोकसभा में पेश हुआ और संसद से राज्यसभा से पास हुआ, सरकार का ये टारगेट है कि जो वक्फ की ज़मीनें हैं उसे हड़पा जाए, उसके लिए एहतजाज है। कल पूरे बिहार से और पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे, सरकार को दिखाएंगे, भारत सरकार को भी और बिहार सरकार को भी। बिहार सरकार ने भी उस बिल का समर्थन किया। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं हम तो मुसलमानों के कितने पक्ष में हैं। अभी ईद का त्यौहार हुआ या बकरीद था, उसमें कितना घूमे नीतीश कुमार घर घर। सेवैया खाना ही साथ नहीं होता है। आप सेवई खा लिया, टोपी पहन लिया और बोला कि साथ। मुसलमानों के कब्रिस्तान का मामला है, मुसलमानों के मसाजिद का मामला है, मुसलमानों के मदरसा का मामला है। आप क्या समझते हैं कि मुसलमान अपने जो उनके बुजुर्गों ने ज़मीन दिया है उसे छोड़ दे? मुसलमान अपनी लाशों को चील और कौवे को खिलाए? मुसलमान इबादत ना करे? मुसलमान मस्जिद ना जाए? ये हिंदुस्तान का प्यार है, कल्चर है कि सब लोग। भारत महान देश है, मजहब का भेदभाव क्या, मंदिर रहे मस्जिद रहे, हम भी रहे तुम भी रहो। क्या नीतीश कुमार का जो स्टैंड है, इस साल चुनाव भी है बिहार में, इसका एक बड़ा असर पड़ेगा? देखिए निश्चित रूप से लोग तकलीफ में हैं, लोग दुखी हैं। नीतीश कुमार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। नीतीश कुमार पर लोगों का आस्था था, आप लंबे भरोसा। समय तक साथ रहे हैं उनके, ये वो वाले नीतीश कुमार नहीं है। यकीनी तौर पर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार से आस्था थी, मोहब्बत थी, भरोसा था। ऐसा नहीं लगता था कि नीतीश कुमार इतना बड़ा इस मजहबी मामले में भी उसका साथ देंगे और लोग परेशान दिखते नजर आएंगे और नीतीश कुमार खामोश रहेंगे। लोग तकलीफ में हैं। अंतिम सवाल, वो तो कहते हैं ना कि जब तक हम बिहार में हैं कहाँ कोई हिंदू मुस्लिम में कोई झंझट हुआ, होने भी नहीं देंगे। आप मत होने दीजिए, अच्छी बात है, इस बात से कहाँ इनकार है। लेकिन आप कब्रिस्तान और मसाजिद और मदरसों और बहुत सारी ज़मीनों को हड़पने के लिए बिल लाया गया, जुडिशियल को हटा दिया गया, जज को हटा दिया गया और एडमिनिस्ट्रेटर को जो है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन से जो आते हैं डिविजनल कमिश्नर या कमिश्नर या जिला अधिकारी, उन्हें पावर दे दिया। ये कहाँ इंसाफ? जज को हटाकर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव को पावर देता है? ये बात सही है। देखिए, और एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, पटना में बड़ी तैयारी है। सबसे बड़ा पोस्टर जो राजधानी पटना में लगाया जाता है, इसके लिए अच्छे खासे पैसे भी खर्च किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं। कल एक बड़ा महाजुटान होगा, संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस है, वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस है। इसकी झलक हमने आपको दिखाई है, क्या कुछ बातें रखी जाएंगी उससे भी हमने आपको अवगत कराया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।